नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, तब से वो 11 चुनाव हारे हैं और मात्र 2 या 3 चुनाव बैसाखियों के साथ जीते हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बैठ रहे हैं। अब राहुल गांधी की इस रणनीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हरियाणा की हार राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। हार से राहुल गांधी काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं और इतने बौखलाए कि अचानक कांग्रेस के दफ्तर भी पहुंच गए। राहुल के ऑफिस पहुंचने के कुछ मिनट के बाद ही ऑफिस की सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने सभी पत्रकारों को बाहर जाने को कहा, लेकिन जब पत्रकारों ने जाने से इनकार कर दिया तो उनसे अनुरोध किया गया कि वो फोटो ना खींचे और ना ही वीडियो शूट करे। बाद में पता चला कि राहुल गांधी पार्टी ऑफिस एक फोटो शूट के लिए अचानक कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। तो आखिर राहुल गांधी के अचानक कांग्रेस दफ्तर पहुंचने की पीछे की वजह क्या है, ये बताएंगे आपको। साथ ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की कवायद के बीच राहुल गांधी ने उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत की है। तो आखिर उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है, वो भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अचानक से राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर क्यों पहुंचे? देखिए, राहुल गांधी आजकल सब कुछ अचानक से ही करते हैं। अचानक से विदेश दौरे पर चले जाते हैं, अचानक से वापस आ जाते हैं, अचानक से मीटिंग बुला लेते हैं और मीटिंग के बीच से भी फ्रस्ट्रेट होके अचानक से भाग जाते हैं और फिर रात के अंधेरे में अचानक से दफ्तर पहुंच जाते हैं। ये अचानक शब्द जो जुड़ा है राहुल गांधी के साथ, वो लगता है कि इनके साथ ही जुड़ा रहेगा। जो आकस्मिक परिस्थितियों में राहुल गांधी बार बार फंसते जा रहे हैं। अब आप दफ्तर गए, लेकिन अगर आप दफ्तर जाते हो तो वहां पर जो कर्मचारी हैं, कांग्रेस के कार्यालय को देखने वाले ऑफिस बियरर हैं और फिर किसी भी दफ्तर पर, या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय हो या कांग्रेस का मुख्यालय हो या आम आदमी पार्टी का हो, इन सारे दफ्तरों पर पत्रकार रहते हैं ताकि वहां पर कोई नेता आए तो उनकी बाइट ले सके, उनसे बातचीत कर सके। अब इस बीच अगर पत्रकार वहां मौजूद थे तो उन्हें बाहर जाने के लिए क्यों कहा गया, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। एक तरफ एक दिन पहले ही राहुल गांधी जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गए तो वहां पर एक बच्चे के साथ लुका छिपी खेलते हुए वीडियो बनवाए और वो वीडियो सुप्रिया सिनेट है जो सोशल मीडिया पर डाल रही है कि देखिए राहुल गांधी कितने सादगीपूर्ण माहौल में रहते हैं और कितने सादगी पसंद व्यक्ति हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं और इसी का नाम राहुल गांधी होना होता है, जो बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। अगर आपके अंदर सादगी है तो फिर आप फोटो सेशन और फिर वीडियो बनाने से जो नहीं चूकते, वो पत्रकारों के कैमरे से क्यों डर रहे थे? ये सवाल तो है, क्योंकि उन्होंने जितने दिनों में दौरे किए, हर जगह इनके कुछ खास वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। एक दिन बाद, 2 दिन बाद महाराष्ट्र गए, कोल्हापुर गए, वहां पर दलित किचन का वीडियो डाल दिए जी। अगर हरियाणा गए, अचानक से सुबह सुबह रात के अंधेरे में आजकल विचरण करना राहुल गांधी को ज्यादा पसंद हो गया है। और रात के अंधेरे में कौन चलता है? हिंदुस्तान की सनातन परंपराओं में तो रात को चलने वाले यानी रजनीचर जो कहते हैं, ये हमारे पौराणिक कथाओं में और पौराणिक जितने भी लोक कथाएं हैं उसमें रात में चलते थे राक्षसी प्रवृत्ति वाले। रात को इनको वो भी याद आ गया था कि नेशनल अलर्ट केस में ईडी एक्शन लेगी, ट्वीट किया था रात के 2 बजे। बिल्कुल, तो ये रात्रि पसंद हो गए हैं, दिन में उजाले में इनको डर लगने लगा है। पहले कुछ और चीजों से डर लगता था, अब दिन से भी डर लगने लगा है, इसलिए रात रात में ही सारा काम करते हैं। तो पिछले दिनों जब सुबह सुबह चले गए थे करनाल, और वहां पर सुबह ही जहां पर सब लोग जाग रहे हैं और राहुल गांधी किसी के दरवाजे पर चले गए कि हाँ भाई, आपके बेटे से अमेरिका में मुलाकात हुई थी, उनका सुख दुख बताने के लिए आपके पास आए हैं, उसका भी वीडियो शूट किया गया। तो या तो एक व्यक्ति वो होता है जो इन ताम झाम से दूर रहता है, अपने आप को दूर रखता है कि हमको फोटो नहीं खिंचवाना, हमको वीडियो नहीं बनवाना, हम भाई उसी तरीके से काम करते हैं जैसे मायावती की बात की जाती है। हाँ। काशीराम ने जब पार्टी बनाई थी और उसके बाद मायावती उनकी उत्तराधिकारी बनी, तो इस पूरी पार्टी का यही मानना था कि हमें वोट अखबारों से नहीं मिलता। अखबार में क्या खबर छप रही है, उस समय अखबार ही ज्यादा हुआ करता था, टेलीविजन चैनल के नाम पर दूरदर्शन हुआ करता था। तो उस समय उन लोगों ने यह बताया
जब इनके बारे में कुछ खबरें छपती थी, इनसे सवाल किए गए तो इन्होंने कहा कि भाई हम अखबारों से वोट लेकर नहीं आते, हमारे बारे में क्या छप रहा है ये हमारे लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं। हम उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके घर पे अखबार नहीं आते, उनके घर पे अगर खाना मिल जाए सही समय पर तो यही बहुत बड़ी बात है। गरीबों की बात कर रहे थे, वो दलितों की बात कर रहे थे, और दलित उस समय अखबार पढ़ने के लिए उनके पास समय और संसाधन नहीं था। तो ऐसी स्थिति अगर हो तो कहा जाए, लेकिन राहुल गांधी ये तो हर मौके का फायदा उठाते हैं, केजरीवाल से भी ज्यादा नौटंकीबाज बन गए। तो ऐसे में अगर आप दफ्तर पहुंचते हो तो सवाल तो यही उठता है कि या तो आप पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, या उस समय अगर फोटो क्लिक होता तो आप कुछ ऐसी अवस्था में थे जिसे बाहर नहीं निकालना चाहते। किसके साथ गए, क्यों गए, वहां पर किनसे मुलाकात किए, सवाल तो कई खड़े हो रहे थे, क्योंकि यह सूर्यास्त के बाद का समय था। सूर्यास्त से पहले होता तो फिर इतनी परेशानियां नहीं होती। स्थिति ऐसी हो गई कि दरवाजा बंद कर दिया गया, दफ्तर का गेट लॉक कर दिया गया, पत्रकार लोग अंदर हैं, वो बौखलाहट में हैं, सोच रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी दो चार शब्द बोल दें, सबका अपना प्रोफेशन है। लेकिन उनको रोका जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप फोटो मत लीजिए, वीडियो मत लीजिए, यहाँ से चले जाइए। बात ही नहीं करने दिया जा रहा है, फोटो नहीं लेने दिया जा रहा है। वो प्रोफेशनल्स हैं। ये राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं भाई रोजगार छीना जा रहा है, युवाओं के साथ गलत किया जा रहा है, ये युवा जो कि एक बाइट लेने के लिए, एक फोटो लेने के लिए वहां खड़े हैं, अगर फोटो दे देते तो वो अपने मैगजीन, पेपर, अखबार या फिर पोर्टल पर ले जाकर डालते और उनको एडिटर से एप्रिसिएशन मिलता। लेकिन इन लोगों को रोक दिया गया। लेकिन यही बात नहीं है, इन लोगों को तो रोका गया। जब गेट लगा दिया गया तो बाहर खड़े थे अशोक गहलोत, उनकी गाड़ी रुक गई। अब वो हॉर्न दिया जा रहा है, गेट जो खड़ा था गार्ड वो कहा कि अभी एंट्री नहीं होगी, राहुल बाबा अंदर है। अब राहुल गांधी अंदर है और उनके चमचों ने आदेश दे दिया है, तो उनसे बड़े चमचे तो और कोई हो नहीं सकते। अशोक गहलोत बाहर इंतजार कर रहे हैं कि हम भी पीछे पीछे जाएं, कुछ बात करें, क्योंकि दिन में तो बैठक हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अशोक गहलोत भी थे, और वो अशोक गहलोत, उसके साथ जितने प्रताप सिंह बाजवा से लेकर ये उदय भान तक वहां मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो राहुल गांधी के बिल्कुल गोंद की तरह चिपक गए हैं, जहां जाएंगे वहीं उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक से ये हम लोगों को बिना बताए पीछे से ऐसे दरवाजे से चले गए, और वहां पर क्या क्या हो रहा होगा कांग्रेस के दफ्तर में ये तो वहां के लोग ही जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के कांड के बारे में बहुत सारी खबरें चली है कि वहां पर शाम के बाद क्या होता है ये राहुल गांधी को शायद पता हो या पता न भी हो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो ऐसे कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनको दफ्तर जाने के लिए इंतजार करना पड़ता है कि कितना महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर कभी एक बार दफ्तर चले गए। आप तो दिल्ली में रहते हो, इधर उधर भटकते हो, दफ्तर तो कभी चल जाया करो। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई होगा। आप प्रधानमंत्री मोदी तो हो नहीं, उनको तो पीएमओ जाना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर का अलग दफ्तर है, वो सरकारी कामों में व्यस्त रहते हैं, शासकीय जिम्मेदारी है, वो विदेश दौरे पर जाते हैं, दूसरे देश के डिप्लोमेट से मिलते हैं, तो उनके पास तो बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी के लिए वो अपने पूरे समय का मैक्सिमम 15 से 20% दे सकते हैं, क्योंकि 80% से ज्यादा समय उनको सरकारी कामकाज में देना पड़ेगा। लेकिन आपके पास तो फुल टाइमर आप पार्टी मेंबर हैं, आपके पास कोई और जिम्मेदारी नहीं, पार्टी चलाना है और पार्टी को ही आगे बढ़ाना है। फिर ऐसी हरकत क्यों? मतलब रात में जो कांग्रेस के दफ्तर में हुआ ये राहुल गांधी के लिए नहीं, ये वहां पर बैठे हुए पत्रकारों के लिए भी ह्यूमिलिएटिंग था कि वहां पर वो खड़े हैं और उनके साथ बदतमीजी की गई है। ये फिर से वही बात याद दिला दिया, सब लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो कैसे इंडिया टुडे वाले उस पत्रकार को, जिनको इंटरव्यू देना था और उस इंटरव्यू के दौरान ही उनसे मारपीट कर दी गई, हाथापाई कर दी गई, उनका फ़ोन छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर पूछ दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके बारे में क्या अमेरिकी प्रतिनिधियों से आप बात करेंगे, यहाँ के सीनेटर से बात करेंगे, वो सवाल उठाएंगे। जबकि आप अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का बगल में है और बांग्लादेश में ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो एक बार तो बात उठाइए। तो वही सीन क्रिएट हुआ जिसके कारण
दूसरे दिन तक कांग्रेस दफ्तर में इसी बात की चर्चा होती रही कि राहुल गांधी आए क्यों और आकर अचानक गए क्यों और पत्रकारों से भागते हुए क्यों फिर बिल्कुल, रहे। कब क्या कर दे राहुल गांधी वाकई में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सर, जब जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आए तब राहुल गांधी ने उमर अब्दुल्ला को फोन करके बधाई नहीं दी, कोई बातचीत नहीं की, लेकिन अब अचानक से खबर आई है कि उन्होंने उनको फोन किया है। क्या कुछ फोन में बातचीत हुई है? जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है फिलहाल और कांग्रेस पार्टी क्या करना चाह रही है? देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में स्थितियां बदली, यानी कि सरकार बनाने की जिम्मेदारी तो उमर अब्दुल्ला को मिली, लोगों ने उनको सपोर्ट किया और घाटी के क्षेत्र के लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकते। वहां जानते हैं कि घाटी के क्षेत्र में अगर हम टैक्टिकल वोटिंग नहीं करेंगे, जो वहां का पैटर्न ही रहा ये कि जो एनालिसिस चल रहा था, वहां के लोकल पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बता रहे थे कितनी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, इतनी छोटी छोटी पार्टियां, इस बार बिखर जाएगा, 15 से 20 सीटों के बीच सारी पार्टियां सिमट जाएगी। वो सारा धराशायी इसलिए हुआ क्योंकि वहां के मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की। अब उमर अब्दुल्ला को मिल गया 42 सीटें जी। एक सीट छोड़ दीजिए क्योंकि 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब इसके बाद सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, कांग्रेस को 6 सीटें मिली। अब सरकार बनाने की कवायद है। अब सरकार बनाने के लिए वो पार्टनरशिप उमर अब्दुल्ला क्यों करें? क्यों कांग्रेस से कहें कि भाई आप समर्थन पत्र लेके हमारे पास आ जाओ? 42 सीटें हैं और 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने, निर्दलीय विधायकों ने इनको समर्थन दे दिया बिना कंडीशन का, तो 46 हो गया। अब 46 सदस्य ही चाहिए अभी के वर्तमान 90 सदस्यीय विधानसभा में। जब नॉमिनेट किए जाएंगे 5 विधायक तो उसके बाद स्थितियां बदलेगी, 48 होगा, लेकिन अभी तो 46 ही चाहिए और दूसरे भी छोटी छोटी पार्टियां और निर्दलीय हैं जो समर्थन देने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस के 6 विधायकों के समर्थन की जरूरत उमर अब्दुल्ला को है नहीं, तो इसलिए वो शांत हो गए कि अब हम कांग्रेस से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमीद कारा, उन्होंने अचानक से बयान देना शुरू कर दिया, क्योंकि अचानक शब्द की बात हम लोग कर ही रहे थे कि यह पूरे कांग्रेस की प्रवृत्ति हो गई है। अचानक से सामने आए, प्रकट हुए और कहे कि हम तो सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। अब राहुल गांधी को लग गया ये सत्ता में भागीदारी के चक्कर में ऐसा न कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारे 6 में से 5 विधायक है जो एनसी में शामिल हो जाएं और उमर अब्दुल्ला भाव नहीं दे रहे, तो इसलिए इन्होंने फोन करके कहा कि भाई हम आपको समर्थन देंगे, सरकार में मेरी भागीदारी चाहिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि सरकार में भागीदारी के लेवल क्या होगा वो तय हम करेंगे। आपके 6 विधायक हैं जिसके समर्थन की हमें जरूरत नहीं है। और उमर अब्दुल्ला तो चुनाव से पहले ही राहुल गांधी पर टिप्पणी किए थे, बताए थे कि कितने निकम्मे नकारे नेता हैं जो जम्मू के क्षेत्र में प्रचार तक नहीं किए, कश्मीर में 1-2 बार आए और उसमें हमारी पार्टी का ढंग से नाम नहीं लिया। इंडिया अलायंस करते रहोगे तो एनसी के लोग वोट थोड़ी देंगे। तो ये स्थितियां वहां पर बनी और इसलिए उमर अब्दुल्ला से बातचीत में राहुल गांधी को वही बेइज्जती का सामना करना पड़ा जो पिछले दिनों मीटिंग के दौरान कांग्रेस के नेताओं के सवालों का सामना करना पड़ा था। मतलब अभी उमर अब्दुल्ला खुद से परेशान है। वो जानते हैं कि ये पूर्ण राज्य नहीं है, अभी एलजी ही बॉस होंगे, वो केजरीवाल से सलाह लेंगे, वो राहुल गांधी से सलाह नहीं लेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी की फोन पर बातचीत एक मजबूरी थी और उस मजबूरी में उमर अब्दुल्ला ने एक तड़का लगा दिया जिससे कि फिर कांग्रेस बैकफुट पर जम्मू कश्मीर में भी आ चुकी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी ने 2 दिनों तक उमर अब्दुल्ला को जीत की बधाई नहीं दी थी। इसके बाद ये तमाम तरह के सियासी कयास भी लगाए गए कि गठबंधन टूट गया है, लेकिन अब जाकर राहुल गांधी ने उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है। अब राहुल गांधी के दिमाग में क्या चलता है इसे समझना बहुत मुश्किल है, पर वो कब क्या कर दे, अचानक से क्या कर दे, इससे अब कांग्रेसी भी डरने लगे हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।